अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आपको यूट्यूब चैनल मनहा स्टोरीज पर मैं वेलकम करती हूँ। आज की ये वीडियो है हिंदुस्तान के बहुत बड़े जादूगर रामदेव के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। अन्ना सागर की नाकामी के बाद पृथ्वीराज चौहान अपने वजीरों के साथ मिलकर गौर फिक्र कर रहा था कि किस तरह से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से निजात हासिल की जाए। कौन सी ऐसी चाल, ऐसा मंसूबा या ऐसी तदबीर की जाए जिससे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त भी हो और उनकी बेइज्जती भी हो और वो अपनी फतह का जश्न मना सकें। काफी सलाह मशवरे के बाद सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि अजमेर के बहुत बड़े जादूगर रामदेव से राब्ता करके उसकी खिदमत हासिल की जाएं और उससे कहा जाए कि वो अपने जादू के जोर से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त देकर अजमेर से निकाल दे। इस मौके पर पृथ्वीराज चौहान को अपनी वालदा की वो बात याद आई जो उसने अपने इल्म नजूम के बलबूते पर कही थी। उसने कई साल पहले कहा था कि पृथ्वीराज, मेरा इल्म यही बताता है कि किसी रोज अजमेर में एक दरवेश का दौर होगा। अगर उस दरवेश को सताया गया और तंग किया गया तो फिर हिंदुओं की सल्तनत के जवाल का खतरा है। मगर पृथ्वीराज चौहान ने इस ख्याल को जहन से झटक दिया और हुक्म दिया कि रामदेव जादूगर को फौरी तौर पर बुलाया जाए, क्योंकि तमाम हिंदू इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रामदेव ही इस मामले पर काबू पा सकता है। रामदेव एक बहुत बड़ा जादूगर और कई सिफली ताकतों का मालिक था। उसने जादूगरी के आला और अरफा हैरत अंगेज कमालात दिखाए थे। उसकी शैतानी ताकतों का लोहा माना जाता था। रामदेव जादूगर जब पृथ्वीराज चौहान का पैगाम पाकर उसके पास हाजिर हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे इंतहाई एजाज और तकरीम के साथ अपने पास बिठाया। उसकी खूब खातिर तवाज़ु की। अपनी इस कदर आओ भगत देखकर रामदेव जादूगर खुद भी हैरान था, लेकिन उसकी छठी हिस्स ने उसे खबरदार कर दिया था कि पृथ्वीराज चौहान को लाजमन उससे कोई ऐसा काम कराना है जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान काफी हसास और संजीदा है। 2 दिन की शाही मेहमान नवाजी, ताजीम और तकरीम के बाद तीसरे रोज पृथ्वीराज चौहान ने रामदेव जादूगर को अपने ऐवान खास में तन्हा मुलाकात के लिए बुलाया और कहा, अपने जादू का खास चमत्कार दिखाओ, अपने तिलस्माती दाव आजमाओ और अपना तमाम इल्म, तमाम हुनर और तमाम तजर्बा सर्फ करो और इस बस्ती को मुसलमानों के वजूद से पाक कर दो। इनकी वजह से हमारे धर्म को खतरात लाहक हो गए हैं। आए रोज एक माकूल तादाद में हिंदू अपना धर्म छोड़कर मुसलमानों के कबीले में शामिल हो रहे हैं। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। इसलिए भगवान की खुशी की खातिर मुसलमानों के जादूगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जादू को यकसर नेस्त नाबूद कर दो, ताकि ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। और याद रखो, तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तुम्हारे इस अच्छे काम से भगवान भी खुश होगा, आवाम भी खुश होगी और हम भी खुश होंगे। सबसे बढ़कर इससे तुम्हारी इज्जत और शोहरत में बेपनाह इजाफा होगा। अभी जाओ और इसी काम की मंसूबाबंदी में लग जाओ। अगर हमारी किसी मदद की जरूरत हो तो हमें फौरी इतला करो। रामदेव एक माहिर जादूगर होने के साथ साथ एक बेहतरीन मामला फहम और मौका शनास शख्स था। उसने पृथ्वीराज चौहान से कहा, आप तसल्ली और इत्मीनान रखें, काम आपकी मर्जी का जबकि इनाम हमारी मर्जी का होगा। रामदेव जादूगर जैसे ही पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात करके बाहर आया तो पहला ख्याल जो उसके जहन में आया वो यही था कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लाजमन ऐसी कुव्वत और ताकत रखते हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। अगर आप छोटी मोटी बात होती तो पृथ्वीराज चौहान मुझे न बुलाता और ना ही इतनी ताजीम और तकरीम के साथ साथ मुंह मांगे इनाम का ऐलान करता। चुनाचा ये बेहतर होगा कि मैं अपनी सिफली इल्म और शैतानी कुव्वतों के जरिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत का पहले इल्म और अंदाजा लगा लूं और फिर कोई वार करूं। कहीं ऐसा ना हो पहले ही वार में शिकस्त खा जाऊं। इसलिए इंतहाई समझदारी और मंसूबाबंदी के साथ काम करना होगा। चुनाचा रामदेव जादूगर ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए अपने मौकिल और ताबे जिन्नात और शयातीन को इस काम पर मामूर किया और कई दिनों की मेहनत के बाद रामदेव जादूगर को यह बताया गया कि मुसलमान मर्द कलंदर को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इस पर रामदेव जादूगर इंतहाई परेशान और महमूम हुआ। उसे इस बात का गम खाया जा रहा था कि वो पृथ्वीराज चौहान को क्या जवाब देगा। मजीद ये कि उसकी शोहरत और इज्जत खाक में मिल जाएगी, लोग उसे ताने दे देकर मार डालेंगे। उसने अपने जेर असर जिन्नात के जिम्मे ये काम लगाया कि कोई ना कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि मुसलमान मर्द मोमिन को जेर किया जा सके।
बिलाखिर चंद रोज के बाद एक सरदार जिन ने रामदेव जादूगर को इतला दी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त दी जा सकती है। ये इतला मिलते ही रामदेव जादूगर का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने फौरी तौर पर अपने तमाम शागिर्दों चीलों को बुलवाया और इतला देने वाले सरदार जिन की हिदायत की रोशनी में अपने चीलों को मुख्तलिफ किस्म के नए नए मंत्र सिखाए, जिन पर उन्होंने कई रोज तक मशक जारी रखी। और जब रामदेव जादूगर ने ये समझा कि अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने का मुनासिब वक्त है, तो वो अपने चीलों की फौज जफर मौज लेकर मंत्र पढ़ता हुआ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की झोंपड़ी की जानिब चल पड़ा। रामदेव जादूगर के चीले भी मंत्र पढ़ते पढ़ते उसके पीछे चल रहे थे। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 9 मुस्लिम इरादतमंदों ने देखा कि जादूगरों का एक गौल इस तरफ आ रहा है, तो उन्होंने कदरे घबराहट के आलम में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इतला दी। उस वक्त आप नवाफिल से फारिग ही हुए थे। आपने अपने 9 मुस्लिम इरादतमंदों से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, रब्बे कादिर और कदीर की जात पाक हमारे साथ है। इंशाअल्लाह इन जादूगरों को शिकस्त फाश होगी और हक सर बुलंद होगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने क़याम गाह से बाहर तशरीफ लाए। आपने एक निगाह जलाल रामदेव पर डाली तो वो वहीं जमा तो साकत हो गया। उसके चीलों ने यह समझा शायद रामदेव को शैतानी चाल चल रहा है, इसलिए उन्होंने जोर जोर से राम राम कहना शुरू कर दिया। मगर उस लम्हे रामदेव के चीलों की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने सुना कि उनका उस्ताद रामदेव कांपते जिस्म और कपकपाती ज़बान के साथ रहीम रहीम पुकार रहा है। रामदेव जादूगर के चीलों ने जब अपने गुरु की ये हालत देखी तो चंद लम्हों के लिए वो सख्ते में आ गए। उन्होंने फिर गौर से अपने गुरु की ज़बान से निकलने वाले लफ्ज़ों को सुना तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया, मगर रामदेव वज़ा अल्फाज में रहीम रहीम पुकार रहा था। और जब रामदेव के चीलों को मुकम्मल यकीन हो गया कि उनका गुरु गुमराह हो गया है, तो उन्होंने रामदेव के खिलाफ जो मुंह में आया कहा, उसे लान तान की और तमाम हदें फलांग ली। रामदेव अपने चीलों की इस हरकत को बर्दाश्त न कर सका और उसने अपने चीलों पर हमला कर दिया। उसने रास्ते में पड़े पत्थरों और लकड़ियों से उन पर ऐसे वार किए कि कई चीले वहीं घायल कर दिए, बाकी फरार हो गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पानी से भरा एक प्याला रामदेव की जानिब अपने एक इरादतमंद के जरिए भेजा। रामदेव ने वो पानी पिया और दौड़कर आपके पास पहुंचा और दरख्वास्त की कि मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कलमा शहादत पढ़ाया और यूं जो शिकार करने आया था खुद ही शिकार हो गया और मुशर्रफ बाइस्लाम होकर आपके अकीदतमंदों में दाखिल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने रामदेव के मुसलमान होने के बाद उसका नाम शादी देव रख दिया और उसे इकामे शरीयत की तालीम दी और वो जल्द ही आपके मुकर्रब इरादतमंदों में शुमार होने लगा। सो बहनों और भाइयों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।